हेलो, कैसे हैं? स्वागत है आज क्लासेस में। आज 12th बेस में मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसमें आज और ट्रिक के साथ मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहता है। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, केवीएस, एनवीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सभी में पूछा जाता है। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका अवश्य रहता है। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होगा, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होगा और इसकी हम मैचिंग करेंगे 2 या 3 से। एन का वैल्यू 2 या 3 भर के एन हमारा जो होगा उसको हम 2 या 3 से मैच कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली रिजल्ट आता है। वैसे तो ये एक्सपेंशन लंबे होते हैं, लेकिन हमें तो एग्जाम में ट्रिक के अकॉर्डिंग करना है, कम समय में करना है क्वेश्चन को। तो आज बात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस की। ठीक है, अच्छे से आप देखें, चैनल पर रहे तो देखो। एनसीआर दिया होगा, इसका मतलब एन साइलेंट है इसमें। एनसीआर का मतलब भी, सीआर का मतलब भी एनसीआर है। ठीक है, एन को हम मैच करके देखेंगे 2 या 3 से। 2 या 3 से रिपीटेशन ऑप्शन में नहीं हो रहा है तो हम n बराबर 2 भर के ही आंसर को वेरीफाई कर लेंगे। कोई ट्रिक डायरेक्टली वही ट्रिक है कि n बराबर 2 या 3 पर हम मैच कर लेंगे ऑप्शन से आंसर को। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। ठीक है, आंसर फर्स्ट का देखो, एक सीरीज दी है C0, C1, C2, C3, 4 अप टू Cn। इसमें जैसे मान लो यहां पर n तो साइलेंट ही है, ये है प्लस ये है अप टू सोन। ऐसे करके यदि हम इन दो का सम लें, n बराबर 2 से ऑप्शन को मैच करेंगे तो इसका और इसका आंसर सेम आएगा। तो हम n इक्वल टू 3 पर मैच करेंगे। n इक्वल टू कितना ले लेंगे? 3। ठीक है, तो n इक्वल टू 3 वैल्यू रख के हाँ इसको आंसर को देखें, वेरीफाई करें कितना मिलता है हमें। ठीक है, इसको देखें तो देखो यहां पर n इक्वल टू 3 लिया हमने, तो 3C0 पहला पद, 3C1 दूसरा पद, 3C2 प्लस 3C3, यही तो बनेगा हमारा 3C3 NC3 यहां तक। तो ये n बराबर 3 लिया है, n बराबर कितना? 3। 3 टर्म्स का हमें सम निकालना है। ठीक है, तो देखो NC0 1 होता है, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 n-r। ये फॉर्मूला रहता है NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और NC0 का मान n होता है, NC0 का मान 1 रहता है। ठीक है, n रहता है, NC0 n रहता है। देखो खोल लेना आप, NC0 का मान कितना रहेगा? n बराबर देखो NC0 हो तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0, और ये फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n-0, तो ये कितना रहता है? 1 रहता है। ठीक है, और NCn का मान भी 1 रहता है। ये दोनों वैल्यू सेम होती है, उसका मान भी 1 रहता है। तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, और ये भी 1। ठीक है, ये भी 1, तो कितना मिला? ये 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 2 2 2 6 और 1 7 आया, ये 6 और 1 7 वैल्यू मिली। 7 और 1 और वैल्यू छूट गई, 8 मिलेगी। ये प्लस 1, ये 8 वैल्यू मिली हमें। अब ऑप्शन को चेक करें भाई, ऑप्शन को देखें, चेक
ए ऑप्शन लिया, n बराबर 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 आर नॉट इक्वल्स टू 8। बी ऑप्शन को लिया तो 2 पे पावर 3 इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू 8। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, n बराबर हमने कितने से इसको ऑप्शन को वेरीफाई करा है, n इक्वल्स टू 3 से, क्योंकि 2 पर ऑप्शन मैच हो रहा था हमारा ए और बी। आप इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये कॉम्बिनेशन है हमारा। ठीक है, आप इसको लिखें अच्छे से, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, हाँ देखें, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन सेकंड का आंसर लिखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ C0 C0 C2 C4 अप टू सो ऑन। तो देखो NC0 है, इसका मतलब NC0 NC2 NC4 अप टू सो ऑन, इस टाइप का सम पूछा है। n इक्वल्स टू 2 ले लें तो ये मैच तो नहीं कर रहा है ना, मैच करो n बराबर 2 पर, तो 2C0 2C2 यहीं तक बात बनेगी। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और इसकी वैल्यू भी 1 होती है। इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1। समझ रहे हो नहीं, अभी लिख दिया था हमने, NC0 की वैल्यू भी 1 होती है और NCN की भी वैल्यू 1 होती है, और 1 और 1 2। अब ऐसा ऑप्शन चेक कर ले इसमें जिसकी वैल्यू 2 आ जाए, n इक्वल टू 2 पर जिसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चेक ऑप्शन ए ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। ए ऑप्शन है 2 टू दी पावर n-1, n की जगह 2 मैच कर दो तो 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू 2 बराबर 2। दिस इज आंसर। ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और कुछ चेक करने की आवश्यकता है नहीं। n बराबर 2 भरा हो तो ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो दैट इज क्या रहेगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख लें, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये मैच हो जाते तो n बराबर 3 को ही लेके हम डिस्कस करते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन की और बात करते हैं। यही लिख देना, NC0 का मान 1 और NCN का मान भी 1 होता है। इसको भी ट्रिक में ही शामिल करिए आप। क्वेश्चन थर्ड का आंसर लिखते हैं। बहुत ही जवाबदार क्वेश्चन है तुम्हारा। ये है द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो देखो हम इसको लिखते हैं पहले, NC0 प्लस 3 इंटू NC1 इस टाइप से है, 5 इंटू NC2 अप टू सो ऑन। अब यहां n बराबर 2 से मैच करें तो 2 3 3 और 4। ठीक है, कोई बात नहीं, डिफरेंट आएगा, तो n बराबर 2 से मैच करते हैं तो 2C0 प्लस 3 इंटू 2C1 प्लस 5 इंटू 2C2, यहीं तक बनेगी बात हमारी। इसकी वैल्यू NC0 की वैल्यू 1, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1 प्लस 5 इंटू 1, तो ये 1 और ये 3 टू जा 6 प्लस 5, ये 12 आया। कितना है, 12। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वैल्यू हमें 12 दे, चेक करते हैं ए ऑप्शन को। ए ऑप्शन n की जगह 2 मैच करना है, तो 2 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 2 3 इंटू 2 टू या 4 4 तिया 12 इक्वल टू 12। ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी हमें चेक करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजीली आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ओके, देखें लिखें फटाफट, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, हाँ इसको इरेज करते हैं भाई। ट्रिकी मेथड है,
आप इजीली क्वेश्चन को मैच करके बना लेंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा करके आता है। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर। देखो बायनोमियल में वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन टीजीटी पीजीटी इनमें जीआईसी में इनमें जो क्वेश्चन रहता है यहीं से रहता है। जो जो क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप की हर ट्रिक आपके लेक्चर में होगी। ठीक है, चैप्टर के जो लेक्चर है उसमें अवश्य होगी। क्वेश्चन 4 का आंसर लिख रहे हैं द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो n तो इसमें साइलेंट है nc0 2 इंटू nc1 प्लस 3 इंटू nc2। थोड़ा सा देख लेना, n बराबर 1 से n बराबर 2 से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नहीं होगी। तो n बराबर 2 से ही मैच कर लो इसे। n बराबर 2 जैसे ही बनाएंगे 2c0 2 इंटू 2c1 3 इंटू 2c2। ठीक है, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 3 इंटू 1, तो ये 1 प्लस 4 प्लस 3 8 आ जा रहा है। चेक बाई ऑप्शन, ए ऑप्शन को उठाया, ए ऑप्शन है n प्लस 1 और 2 पे पावर n माइनस 1। देखो n की जगह 2 प्लस 1 और 2 पे पावर 2 माइनस 1, तो 3 इंटू 2 पे पावर 1 का मतलब 6 आर नॉट इक्वल टू 8। ये तो बेकार। बी ऑप्शन को चेक किया, n प्लस 2 2 पे पावर n माइनस 1 2 प्लस 2 और 2 पे पावर 2 माइनस 1, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 इक्वल टू 8। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जा रहा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जा रहा है। आप अच्छे से लिख लें। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन लिखा है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे अच्छे से लिखें। अब देखो एक क्वेश्चन और बचता है, उसको भी डिस्कस करते हैं। ओके, हाँ, अब देखो क्वेश्चन 5 की बात और करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 का आंसर लिखते हैं। ठीक है, हाँ, देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ दिस nc0 प्लस nc1 बाई 2 प्लस nc2 बाई 3 अप टू सो। अब देखो यहां कहीं 2 से मैचिंग तो नहीं हो रही, 2 से और 3 से डिफरेंट है सब में, तो n बराबर 2 से ही मैच कर लें। n बराबर 2 से ही मैच करते हैं, तो 2c0 प्लस 2c1 बाई 2 प्लस 2c2 बाई 3। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 बाई 2 आउट है। ये फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, इसकी वैल्यू 1 बाई 3। इस 2 से ये 2 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 3, तो ये 2 प्लस 1 बाई 3 7 बाई 3 7 बाई 3। कितना आया ये 7 बाई 3 आया ऑप्शन। वो वैल्यू इसकी 7 बाई 3 मिली होगा। ठीक है, अब ऑप्शन को चेक कर लो। ऑप्शन उठाए, चेक बाई ऑप्शन। ए ऑप्शन को देख लेते हैं पहले। 2 पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 दिया है। ठीक है, तो देखो ये है 2 की जगह 2 भर दें, n की जगह 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 2 पे पावर 3 अपॉन 3 8 बाई 3 नॉट इक्वल टू 7 बाई 3। तो ये तो बेकार हो गया। बी ऑप्शन को देखते हैं, 2 पे पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 2 पे पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये 2 पे पावर 3 2 पे पावर 3 2 पे पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 8 माइनस 1 अपॉन 3, तो 7 बाई 3 इक्वल टू 7 बाई 3। तो यही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है
कहने का मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, तो देखें बाइनोमियल एक्सपेंशन में सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आपका 100% रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसे मैचिंग करके 2 या 3 n इक्वल्स टू 2 या 3 से मैचिंग करके ऑप्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। 3 टर्म का सम या 2 टर्म्स का सम, उसमें हमारा यूज यही होता है। ठीक है, NC0 का मान, NCn का मान, NC2 का मान, जो भी रहता है फॉर्मूला हमने लिखा था उसको आप कर लें। एक क्वेश्चन आपका 100% लग जाएगा एग्जाम में, कम सेकंड में ही, फ्यू सेकंड में, लगभग 5 से 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। ठीक है, आप चैनल पर रेगुलर रहें, वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी और जिस जिस चैप्टर में जो जो ट्रिक बनती है और जिस पर क्वेश्चन आता है आपको 100% वो ट्रिक मिलेगी। ठीक है, जो और कुछ भाई क्वेश्चन 2-4 लाइन बनने के बाद आते हैं, वो भी एग्जाम में जरूरी रहते हैं, लेकिन सबसे पहला काम हमारा एग्जाम में पूरे पेपर में राउंड मैक्सिमम 3 राउंड में कंप्लीट होता है पेपर हमारा। पहले राउंड में जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं उनको टिक करते हैं, उसके बाद में जो पेन की जरूरत होती है उन क्वेश्चन को पेन के द्वारा डिस्कस करते हैं। कुछ लेंथी भी क्वेश्चन आते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये आपका शॉर्टकट है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। ठीक है, आप इसे अच्छे से करें, चैनल पर रेगुलर रहें, वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। ओके, बाय।